यह वक्ष या छाती की पेशियाँ, जिन्हें मसल्स ऑफ थोरैक्स या चेस्ट रीजन भी कहा जाता है, इसमें आती हैं पहली पेक्टोरलिस मसल्स। पेक्टोरलिस PECTORALIS पेक्टोरलिस मसल, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर सामने। ये पेशियाँ वक्ष या चेस्ट के ऊपर फ्रंट या सामने की ओर होती हैं। यह शोल्डर और आर्म बाजू को सामने की ओर खींचने का कार्य करती हैं तथा कंधे का घुमाव भी इस पेशी में होता है। पेक्टोरलिस माइनर स्कैपुला को नीचे की ओर खींचती है। नेक्स्ट आती है सेरेटस इंटीरियर मसल। सेरेटस SERRATUS सेरेटस एंटीरियर ANTERIOR एंटीरियर मसल। ये पेशी स्कैपुला को आगे की ओर तथा बाहर की ओर खींचने का कार्य करती है। नेक्स्ट आगे डायाफ्राम DIAPHRAGM डायाफ्राम या मध्यपट भी बोलते हैं। ये पेशी वक्षस्थल व उदर क्षेत्र को अलग करती है। ऊपर का भाग और नीचे का वक्षस्थल और उदर का भाग को अलग करती है। ये गुबंद के आकार की चौड़ी पेशी होती है। जब हम सांस अंदर भरते हैं तो ये पेशी सपाट हो जाती है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये पेशी अंदर की ओर सी अक्षर का आकार ले लेती है। नेक्स्ट पेशी है इंटरकोस्टल मसल INTERCOSTAL इंटरकोस्टल मसल। ये दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब हम सांस अंदर भरते हैं तो ये पेशियाँ पसलियों को नीचे और अंदर या पसलियों को ऊपर की ओर उठाने का कार्य करती हैं। मतलब जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब वो काम करती हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब हम सांस को अंदर लेते हैं तब ये काम करती हैं। इसके बाद आता है उदर या पेट की पेशियाँ। इसको कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस RECTUS रेक्टस एब्डोमिनस ABDOMINIS एब्डोमिनस। यह मध्य रेखा के दोनों ओर स्थित सबसे ऊपर की चौड़ी और सपाट पेशी होती है, जिसे हम एब्स भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इसने एब्स बन गए हैं पेट में, उसको एब्स मसल बनाने का काम है। इसके और पेट में, उदर में और अन्य पेशियाँ होती हैं जिन्हें ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल एंड इंटरनल ओब्लिक मसल भी कहते हैं। ट्रांसवर्स TRANSVERSE ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ABDOMINIS एब्डोमिनस मसल एंड इंटरनल INTERNAL इंटरनल ओब्लिक OBLIQUE ओब्लिक मसल्स। नेक्स्ट आता है मसल्स ऑफ बैक, पीठ की पेशियाँ। पीठ की पेशियाँ सबसे पहले ट्रेपेजियस मसल TRAPEZIUS ट्रेपेजियस पेशी। यह पीठ के ऊपरी भाग यानी हेड को शोल्डर से जोड़ने का काम करती है। दूसरा लेटिसिमस डॉर्साई LATTISSIMUS लेटिसिमस डॉर्साई DORSI डॉर्साई। यह है हमारी पीठ या बैक की लार्जेस्ट तिकोनी पेशी होती है। त्रिकोण बनाती है। थर्ड रेक्टस स्पाइनैलिस रेक्टस RECTUS रेक्टस स्पाइनैलिस SPINALIS स्पाइनैलिस वर्टिबल कॉलम को रेक्टस स्पाइनैलिस क्या करती है, वर्टिबल कॉलम को
जो हमारी रीढ़ की हड्डी है पीछे, उसको प्रसारण करने का काम करती है। नेक्स्ट आ जाता है भुजा की पेशियाँ, मसल्स ऑफ आर्म। इसके अंदर सबसे ऊपर जो ट्रेपेजियस मसल आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है डेल्टॉयड, DELTOID, डेल्टॉयड कंधों पर होती है। ये त्रिकोणी अग्रभाग के कंधों को कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच, आकुंचन और प्रसारण करती है। नेक्स्ट है बाइसेप्स, BICEPS। यह अपर आर्म के आगे की ओर होती है। यह आर्म को मतलब बाजू का आकुंचन के काम आती है। नेक्स्ट है ट्राइसेप्स, TRICEPS, ट्राइसेप्स। यह अपर आर्म में बैक साइड की मसल होती है, मतलब बाजू के पीछे की तरफ होती है और ये बाजू को प्रसारण, स्ट्रेच करने का काम करती है। नेक्स्ट बाजू की भी मसल्स है ब्रैंकियालिस मसल, ब्रैंकियालिस, BRACHIALIS, ब्रैंकियालिस मसल। यह बाइसेप्स पेशी के नीचे स्थित होती है, जो कोहनी के जॉइंट्स को आकुंचित, कॉन्ट्रैक्ट करती है। यह अग्रबाहु की पेशियाँ, उसमें आ जाता है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर FLEXOR, फ्लेक्सर कार्पी CARPI, कार्पी रेडियलिस RADIALIS, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। दूसरा है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, ULNARIS, अल्नरिस। ये कलाई को दो आकुंचन पेशियाँ हैं जो कलाई को का आकुंचन करती हैं। फिर है नेक्स्ट प्रोनेटर, PRONATOR, प्रोनेटर, हाथ को नीचे की ओर मोड़ने वाली पेशियाँ। प्रोनेटर टेरिस, TERES, एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, QUADRATUS, प्रोनेटर टेरिस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। फिर है कलाई की 3 प्रसारक पेशियाँ होती हैं। एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। अब स्पेलिंग है एक्सटेंसर EXTENSIOR, एक्सटेंसर कार्पी CARPI, कार्पी, रेडियलिस RADIALIS, रेडियलिस, ब्रेविस BREVIS, ब्रेविस। सेकंड है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गिस, इसके लॉन्गिस की स्पेलिंग LONGUS, लॉन्गिस। एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, ULNARIS। नेक्स्ट है हमारे हाथ की प्रसारक पेशियाँ, इसे बोलते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्यूनस, EXTENSOR, एक्सटेंसर DIGITORNUM, डिजिटोरम। देन कम्यूनिस, COMMUNIS, कम्यूनिस कहते हैं। ये पेशी उंगलियों को प्रसारित करती हैं। अंगूठे की 2 प्रसारक पेशियाँ, एक्सटेंसर पॉलिसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। इनके स्पेलिंग हैं एक्सटेंसर EXTENSOR, एक्सटेंसर पॉलिस POLLICIS, पॉलिस, लॉन्गिस LONGUS, लॉन्गिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवियस BREVIS। अंगूठे को अपवर्तित एबडक्ट करने वाली पेशी को एबडक्टर पॉलिएसिस लॉन्गिस कहते हैं। सुपिनेटर
मसल्स, सुपिनेटर SUPINATOR, सुपिनेटर मसल, ये पेशी हाथ को ऊपर की ओर घुमाती है। हाथ की पेशियां हाथ की हथेली की सतह पर 4 वर्मिक्यूलेट मसल्स होती हैं जो उंगलियों का अंकुचन करती हैं। फिर 3 पामर इंट्रोसाई मसल होती हैं। पामर में PALMAR, पामर, इंटर INTEROSSEI, इंट्रोसाई मसल होती हैं जो उंगलियों को अभिवर्तित कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तथा 4 डोर्सल इंट्रोसाई पेशियां जो उंगलियों को अपवर्तित स्ट्रेच करती हैं। इसके अतिरिक्त हाथ में 4 छोटी छोटी पेशियां हैं। पहला फ्लेक्सर, दूसरा एबडक्टर, तीसरा एडक्टर, चौथा एपोनेंस। फ्लेक्सर FLEXOR फ्लेक्सर, एबडक्टर ABDUCTER एबडक्टर, थर्ड एडक्टर ATTUCTER एबडक्टर, एपोनेंस APPONENES। उंगलियों की पेशियों को हम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सबलिमिस कहते हैं। फिर है लेग की मसल्स, हमारे टांग की मसलियाँ। टांग की पेशियों को टांग की पेशियों में जांघ की पेशियाँ, टांग और घुटने से ठकने तक का भाग की पेशियाँ तथा पाँव की पेशियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हमारी पेल्विक मसल्स, हमारे हिप्स की मसल्स जो हैं उनको हम ग्लूटियस GLUTEUS ग्लूटियस मसल्स भी कहते हैं। यह सबसे लार्जेस्ट मसल होती हैं। इन्हें हिप मसल्स यह हिप जॉइंट्स के प्रसारण में भाग लेती हैं तथा टांगें स्थिर रहने पर यह धड़ का प्रसारण करती हैं। फिर जांघ की पेशियाँ, अग्रवर्ग में 2 पेशियाँ होती हैं, क्वाड्रिसेप्स फॉर्मिस एंड सेरोटिस मसल। क्वाड्रिसेप्स QUDRICEPS, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस FEMORIS, फीमोरिस। दूसरा सेरोटिस मसल SARTORIUS, सेरोटियस मसल। यह जांघ में शरीर के सबसे अधिक लंबी और फीते के आकार की पेशी होती है। यह पेशी घुटने के जोड़ों को मोड़ने का काम करती है। फिर है क्वाड्रिसेप्स QUDRICEPS, क्वाड्रिसेप्स। यह जांघ की सबसे ताकतवर पेशी है और यह टांग को स्ट्रेच करती है। चौथा, घुटने के नीचे के हिस्से में राउंड शेप की गैस्ट्रोकनीमियस GASTRO, GASTROCNEMIUS, गैस्ट्रोकेनीमियस तथा सोलियस SOLEUS, सोलियस आदि प्रमुख मांसपेशियां हैं जिन्हें हम काफ शेप मसल भी कहते हैं। यह टांग जो हमारी नीचे वाली टांग होती है उसके पीछे जिसे हम काफ मसल कहते हैं वो सी शेप की, तो इन सी शेप का आकार लेती हैं पीछे से। और कौन कौन सी हो गई? 2 राउंड शेप की होंगी, गैस्ट्रोकनीमियस एंड सोलियस मसल। फिर है शैंक, लोअर लेग में अग्रज भाग में 3 पेशियां होती हैं, tibialis anterior and extensor digitorum and extensor hallucis longus। इनके स्पेलिंग बोलती हूँ, tibialis TIBIALIS, tibialis anterior ANTERIOR, anterior।
Then second, extensor, 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 digitorum, digitorum, digitorum. Third, extensor, hallucis, hallucis, hallucis longus, longus, longus. देन टिबियालिस इंटीरियर लेग के ऊपर की ओर आंकुचित करती है, जबकि अन्य दोनों पेशियां उंगलियों को प्रसारित करती हैं। अन्य पेशियां जिन्हें हम पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस PERONEUS, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, BREVIS, ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रेविस, ये सब अन्य पेशियां हैं टांगों की। थैंक्स।